दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीएम गुरु हिस्ट्री वाला के। मैं प्रभात मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। ये वीडियो हम लाए हैं 1857 की क्रांति के विषय में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा होगा 1857 का विद्रोह। ठीक है, 1857 का विद्रोह, भारत ब्रिटेन। यहाँ पर आप देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें भारत में उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, ब्रिटेन में इंडिया म्यूटिनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारतीय व अंग्रेजी सेना का अनुपात 2:1 का था। जो भारतीय थे और अंग्रेजी सेना थे उनके अनुपात में 2:1 था। अगर अंग्रेजी सेना एक थी तो उसके पीछे 2 भारतीय सैनिक थे। फिर भी ये जो क्रांति थी ये असफल हुई। उसके कुछ प्रमुख कारणों का भी हम इस वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1857 के समय भारत की स्थिति के बारे में यहाँ पर है। 1857 के विद्रोह में के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाल्मस्टन थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। जब 1857 का विद्रोह खत्म हुआ, जब 1857 का जो विद्रोह था खत्म हो गया तो एक नए पद का सृजन हुआ। जो एक नए पद था उसे गवर्नर जनरल के स्थान पर लाया गया था और उसका नाम था वायसराय। गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय नामक पद को लाया गया और उसके प्रथम जो वायसराय थे वे लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन था। कौन था? जॉर्ज एनिसन। 1857 के विद्रोह के समय सेना का मुख्य कार्यालय शिमला था। 1857 के समय विद्रोह के समय तोपखाना का मुख्य कार्यालय मेरठ था। मेरठ जो था ये तोपखाना का मुख्य कार्यालय यहीं पर था। 1857 से पूर्व मुद्रित भूमिगत अखबार मेरठ से द मुसाफलाइट निकलता था। एक अखबार निकलता था मेरठ से 1857 से पूर्व, द मुसाफलाइट। इसके संपादक जॉन लैंग थे। 24 फरवरी 1846। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर, ये मुगल सम्राट थे, ये आखिरी शासक थे, भारत के आखिरी मुगल सम्राट थे। उसके बाद अंग्रेज़ों का राज्य रहा। 1857 के झंडा गीत की रचना अजीमुल्ला ने की थी। 1857 में जो झंडा गीत गाया जाता था उसकी रचना अजीमुल्ला ने की है। और अब का जो झंडा गीत है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना श्याम प्रकाश पांडे ने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय आज़ाद ए पयामी क्रांतिकारी अखबार के संपादक मियाँ बेदार बख्त थे। मियाँ बेदार बख्त जो थे आज़ाद ए पयामी क्रांतिकारी अखबार के संपादक थे। भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध 1857 एक दृष्टि में। आप यहाँ पर देखिए, ब्रिटिश हित, भारतीय हित, वैचारिक मतभेद, दोनों में प्रथम कारण था वैचारिक मतभेद। दोनों के मतभेद थे। ठीक है, और द्वितीय कारण क्या था? ब्रिटिश शासन की नीतियाँ। जो ब्रिटिश शासन की नीतियाँ थी वो बहुत ही भारतीयों के साथ भेदभाव हुआ करता था। भारतीयों के पर प्रतिकूल प्रभाव, जो भारतीयों पर था प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तो उन्होंने विस्फोट हुआ और वही विस्फोट आगे चल के ब्रिटिश शासन के प्रत्युत्तर में 1857 का विद्रोह हो गया। ठीक है, और संघर्ष का उदय क्यों हुआ? राजा, जमींदार, कृषक, शिल्पकार, व्यापारी और पुजारी, इन सब में असंतोष था। राजा, जमींदार, कई राजाओं को, कई जमींदारों को अंग्रेजों ने उनकी
राज्य को छीना, उनकी जमींदारी को छीन लिया। इस कारण राजा जमींदार ने विद्रोह किया। कृषकों के ऊपर लगान बढ़ गया, कृषकों ने विद्रोह किया। शिल्पकारों के विदेशी माल आने लगे थे। भारत से कच्चे माल ले जाकर अंग्रेज इंग्लैंड में माल बनाकर भारत में ऊंचे दामों में बेचते थे। ठीक है, इसी कारण शिल्पकारों व्यापारी ने विद्रोह कर दिया। और जो पुजारी थे, इनका क्या था, पुजारी मौलवी, इन यहाँ पर समाज में ईसाईयत का प्रचार किया जा रहा था और एक नया कानून लाया गया कि अगर कोई ईसाई धर्म अपनाएगा तो उसको जो है पैसा दिया जाएगा, लालच दे देकर जो है धर्म बदलवाया जा रहा था। इसी कारण इन सब में असंतोष हो गया, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप इन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये 1857 पर आधारित कुछ प्रमुख पुस्तक है। आइए एक नज़र इस पे। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा है। फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस, द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता ने। स्पोएम इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार ने। 1857 एस.एन. सेन ने। रिवेलियन 1857 पी.सी. जोशी ने। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टी.आर. होम्स। कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी सर सैयद अहमद खान। आगे बढ़ते हैं। विद्रोह का कालानुक्रमांक, इसमें विद्रोह किस प्रकार शुरू हुआ, किस प्रकार पूरे भारत में विद्रोह फैल गया, उसका कालानुक्रमांक, उसका काल का अर्थ होता है समय, अनुक्रमांक का अर्थ होता है एक तरफ से। पहला क्या था, पहला शुरुआत हुई थी बहरामपुर में विद्रोह। जो 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, ये जो होता है 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये बटालियन का नाम है। किसका नाम है, बटालियन का। ठीक है, जैसे आज होता है सिख रेजिमेंट, ऐसे ही ये भी थी 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, 2 फरवरी 1857 बहरामपुर में इन्होंने विद्रोह कर दिया। जो पहला विद्रोह था वो सैनिकों के द्वारा किया गया था। ठीक है, 29 मार्च 1857 बैरकपुर मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन की 5वीं कंपनी में मंगल पांडे द्वारा विद्रोह किया गया। बैरकपुर छावनी में हुआ विद्रोह। और इसके ऊपर एक घटना है कि किसी ने यह अफवाह फैला दी, यह बात सही थी कि जो कारतूस होता जिसको मुंह से छील कर लगाना पड़ता था, एनफील्ड राइफल एक आया था, उसमें जो कारतूस भरा जाता था उसको मुंह से छील कर तब डालना पड़ता था बंदूक में। तो ऐसी अफवाह थी कि उसका जो छीलना पड़ता था, जो उसका खोल है, वो एक गाय एवं सूअर की चमड़ी से बना है। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है, वो इसको खाते नहीं, पहली बात। दूसरी बात, सूअर मुसलमानों के लिए अपवित्र है, वो इसको नहीं खाते। ऐसा अफवाह फैलाया गया। सही बात है कि धर्म को बदलने के लिए, धर्म को चेंज करने के लिए, ईसाई के प्रचार प्रसार करने के लिए ईसाइयों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा ये एक चाल है। इसके विद्रोह में शुरू हुआ। ठीक है, 5वीं कंपनी के प्रसंग आ गया। जो मंगल पांडे थे किस बटालियन के थे और किस कंपनी में, तो इसका आंसर होगा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन की 5वीं कंपनी में। ठीक है, 10 मई 1857 मेरठ विद्रोह, बंगाल आर्मी की 11वीं व 20वीं नेटिव कैवेलरी के जवान एकत्रित होकर विद्रोह शुरू किए। 12 मई 1857 दिल्ली विद्रोह, 12 मई 1857 दिल्ली में विद्रोह हो गया। 4 जून 1857 लखनऊ विद्रोह व झांसी में विद्रोह हो गया। 5 जून 1857 कानपुर विद्रोह। 6 से 7 जून 1857 इलाहाबाद विद्रोह। इलाहाबाद विद्रोह में लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। ठीक है, विद्रोह में हिस्सा न लेने वाले कश्मीर के गुलाब सिंह, जिन्होंने इस विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था, वे थे कश्मीर के गुलाब सिंह, हैदराबाद के सालार जंग, नेपाल के जंग बहादुर, भोपाल की बेगम, सिख दीपांकर राव, सिंधिया के मंत्री जो थे, भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षित वर्ग। अगर इन लोगों ने भी अगर उस विद्रोह में हिस्सा लिया होता तो आज भारत बहुत पहले ही आज़ाद हो जाता। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाएंगे 1800 क्रांति किस में भारत पर किसका कब्जा था, 1800 क्रांति किस में भारत कैसा था। ये जो आप देख रहे हैं
अंग्रेजी राज्य है। ये सब अंग्रेजी राज्य है। ये सब पूरा जो सफ़ेद है वे स्वतंत्र हैं, ठीक है, और जितने ये सब हैं ये सब अंग्रेजी राज्य हैं। ये देखिए पूरा, यहाँ पर देखिए बहुत ही जरूरी तथ्य है। 1857 का जो प्रतीक था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ध्वज के रूप में कमल और रोटी को चुना गया। कमल और रोटी ये जो था 1857 की क्रांति का प्रतीक था। कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों तक पहुंचाया गया जो विद्रोह में शामिल थी, तथा रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोही सैनिकों का पुरातात्विक साक्ष्य। 3 मार्च 2014 को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा 1857 के विद्रोह के समय 282 सैनिकों का कंकाल और मेडल सिक्के पंजाब के अजमाला अमृतसर से प्राप्त हुए। वे विदेशी सैनिक हिंदू व मुस्लिम थे जिन्होंने चर्बी युक्त कारतूस प्रयोग करने से मना कर दिए थे। विक्टोरिया शासन के दौरान दिए गए पदक, सिक्के व मानव मस्तिष्क के कंकाल होने का प्रमाण बताया गया। 1857 के सिपाही विद्रोह के समय 26वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के 282 सैनिक तथा 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर अजनाला पंजाब पहुंचे थे। क्रांति में शामिल रियासतें: झज्जर, दादरी, फारूखनगर, बहादुरगढ़, अमझोरा, शाहगढ़, बियाज, राधौगढ़, सिंहभूम, नरगुंद, सोरापुर। ये जो थे ये उस क्रांति में शामिल थे। और अंग्रेज़ों की मददगार रियासतें: कश्मीर, कपूरथला, पटियाला, सिरमौर, बीकानेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, रामपुर, नेपाल, सिरोही, मेवाड़, बूंदी, जौरा, आजगढ़, रीवा, अबूपुर, क्योंझार, हैदराबाद। ठीक है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता के बारे में हम जानेंगे। पहला है नाना साहब। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। उनका वास्तविक नाम धुंधुपंत। अंग्रेजों ने उन्हें पेशवा का उत्तराधिकारी मानने से स्वीकार कर दिया तथा उनकी 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद कर दी। फलतः नाना साहब ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। संघर्ष के बाद उन्होंने कानपुर पर अधिकार कर लिया। अनेक अंग्रेजों द्वारा मारे गए। अनेक अंग्रेज जो थे वहाँ पर मारे गए थे। एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में नाना साहब अमर नाम रहेगा उनका। तात्या तोपे स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। इन्हें इटली का गैरीबाल्डी भी कहा जाता है। ये गलत है, ये इटली का नहीं, इन्हें गैरीबाल्डी कहा जाता है। गैरीबाल्डी इटली का था। ठीक है। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन को दीर्घकाल तक जारी रखा। अपनी सेना को लेकर इन्होंने संकट काल में जंगलों में छिपकर रहना पड़ा। ये अंतिम समय तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंग्रेजों ने अप्रैल 1859 ईस्वी में इस महान देशभक्त को तोप से उड़वा दिया। महारानी लक्ष्मीबाई। इनका बचपन का नाम मरिकरिया था। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ शादी के उपरांत इनका नाम महारानी लक्ष्मीबाई हुआ। झांसी की महारानी थी राजा गंगाधर राव। इनकी मृत्यु 1853 ईस्वी में हो गई। अपने पति की मृत्यु के बाद दामोदर राव नामक एक अप्रवश बालक को गोद ले लिया। पुत्र की संरक्षिका बनकर शासन कार्य प्रारंभ किया। लाल डलहौजी ने गोद निषेध नियम का लाभ उठाकर झांसी के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इस नीति से असंतुष्ट होकर रानी ने बड़ी वीरता के साथ अंग्रेजों से युद्ध किया तथा 1858 ईस्वी में ग्वालियर के किले में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। बाबू कुंवर सिंह जो थे ये बिहार प्रांत में आंदोलन के रणभेरी बजाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी थे। कुंवर सिंह यहाँ पर जगदीशपुर के जमींदार थे। राजा के नाम से विख्यात कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से युद्ध किया। इन्होंने आजमगढ़ और वाराणसी में सफलताएं प्राप्त की। अपने युद्ध कौशल और छापामार युद्ध नीति द्वारा, इसके बाद आगे है ही नहीं। ठीक है, इनकी कहानी में बताता हूँ। इन्होंने छापामार युद्ध नीति को अपनाया, लेकिन एक बार ये गंगा नदी को पार कर रहे थे तभी किसी ने अंग्रेजों को खबर दे दी। तो अंग्रेजों ने
इनको घेर कर गोलीबारी शुरू कर दी। एक गोली इनके पहले पैर में लगी, दूसरी गोली इनके सिर में लगी, ठीक है, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह जफर, ये भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। 1857 ईस्वी में इसका दरबार क्रांति का प्रमुख केंद्र था। 11 मई 1857 ईस्वी को मेरठ के क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह को क्रांति का नेतृत्व सौंपा तथा दिल्ली को अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त करा लिया, किंतु शीघ्र ही बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया और उन्हें रंगून बार्मा भेज दिया गया। वहीं पर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। बेगम जीनत महल, 1857 ईस्वी की क्रांति राष्ट्रीयता की लड़ाई थी। इस तथ्य को बेगम जीनत महल जैसी साहसी महिला ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी से सिद्ध कर दिया। बेगम जीनत महल प्रतिभाशाली और आकर्षक व्यक्ति की महिला थी। इन्होंने भी सम्राट के साथ आंदोलन की लड़ाई को बड़े धैर्य और साहस के साथ लड़ी। राष्ट्र की स्वतंत्रता से बेगम जीनत को विशेष स्नेह था। उन्होंने अपनी सुविधा को छोड़कर इन्हें स्वयं को राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। रानी अवंतिका बाई, मध्य प्रदेश की रियासत रामगढ़ की रानी अवंतिका बाई ने अंग्रेजी सेना से संघर्ष करने के लिए एक सशस्त्र सेना का निर्माण किया। क्रांति के दौरान युद्ध में अंग्रेजों से संघर्ष की बाद में रानी ने वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई, ठीक है। ये रामगढ़ रियासत की रानी थी। आगे बढ़ते हैं। बेगम हजरत महल, अवध राज्य में भी बहुत विशाल और शक्तिशाली राज्य था, ठीक है। बेगम हजरत महल ने अवध का नेतृत्व किया। इन्होंने अपने राज्य और सम्मान को बचाने के लिए संघर्ष किया। कुछ समय तक यह लखनऊ क्षेत्र को स्वतंत्र कराने में सफल हुई। बाद में जनरल कैंपबेल की सेनाओं ने लखनऊ पर अधिकार कर लिया। बेगम हजरत महल का नाम प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की एक साहसी विभूति में प्रतिष्ठित है। अब आपको बताएंगे ये 1857 का जो विद्रोह था ये विफल क्यों हुआ, ये विफलता का इसका प्रमुख कारण क्या था। विद्रोहियों के पास कोई एक विचारधारा नहीं थी। विद्रोहियों के नेतृत्वकर्ता विभिन्न वर्ग विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। जो विद्रोहियों के नेता थे ये विभिन्न कार्यों के लिए लड़ते थे। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ अपने क्षेत्र झांसी को स्वतंत्र कराना चाहती थी, न कि संपूर्ण भारत को। दूसरी बात जो थे बेगम हजरत महल, ये भी सिर्फ अपने अवध को, ठीक है। और जो थे धोंदू पंथ के थे, उनका नाम था नाना साहब। ये सिर्फ अपने जब इनका पेंशन बंद कर था तब इन्होंने युद्ध करने के लिए तैयार हुए, ठीक है। सिर्फ अपना पेंशन प्राप्त करना चाहते थे और इसके अलावा कुछ नहीं। सीधी सी बात है, सिर्फ सब अपने हित के लिए लड़ रहे थे, ना कि कोई भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, ठीक है। और इनके पास हर वर्ग के लिए नहीं, कोई एक वर्ग का नेता था तो कोई दूसरे वर्ग का, और इनका कोई एक नेता नहीं था जिसकी ये बात माने, ठीक है। विद्रोह को अपनी परिधि तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कोई सुनियोजित कार्यक्रम नहीं बनाया। इनका जो कार्यक्रम था वो सुनियोजित नहीं था, जिसका जब मन कहा झंडा लेकर खड़े हो गए। विद्रोह का प्रसार देशव्यापी न होकर सीमित था। दक्षिण भारत एवं पूर्व भारत के अधिकार क्षेत्र विद्रोह से अछूते रहे। सिखों ने भी विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। पूरे भारत में यह विद्रोह नहीं, वजह सिर्फ कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहा। पूरी तरह से उत्तर भारत में भी नहीं हुआ। पंजाब राज्य में देखो तो सिखों ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। भारतीयों में एकता का अभाव था। विद्रोहियों को शिक्षित भारतीयों का सहयोग नहीं मिला। विद्रोहियों को कुशल एवं सुयोग्य नेतृत्व नहीं मिला, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सुयोग्य सेनापतियों की सेवाएं प्राप्त थी। इस वीडियो में इतना ही। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।